बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढोगे घर अपनों, पीछे ढूंढोगे घर अपनों, कौन ठौर ठहरानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। जब लग घर पावे नहीं अपनों, जब लग घर पावे नहीं अपनों, सो भटकत फिरो भर मानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिल मोल रचो है, पांच तत्व मिल मोल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाव नहीं तुम, या के आस पास अटकाव नहीं तुम, जाग के संशय भानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, जानोगे मोल रचानो। तब आप घर पाओगे अपनों, तब आप घर पाओगे अपनों, देखोगे अलख लखानो रे साधो, पहले
आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किया जमा सब शब्दों का, धोए हाथ और हथियार, होशी ने चल सुख 14 लोकों, हम देखे खेल कारण इन बार, हम देखे खेल कारण इन बार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, महामत जागसी साथ भेले प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए महामत एक है संसार में कुबुद्धि और दूसरा है सद्बुद्धि और दूसरा है सुबुद्धि, तीसरा है सद्बुद्धि। ये 3 शब्द है ना। संसार के अंतर्गत 3 शब्दों में ही संसार के प्राणी विभाजित होते हैं। तो वे प्राणी जो कुबुद्धि का अर्थ होता है कुमार्ग में चलने वाले। कु का प्रयोग होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कुत्सित मार्ग, कुमार्ग, कुकृति, ऐसे ऐसे कु शब्द का प्रयोग होता है तो अच्छा अर्थ नहीं निकलता है। तो बहुत सारे लोग कुबुद्धि के होते हैं क्योंकि वो चोरी करते हैं। कहीं भी चोरी करना ये कुबुद्धि से ही होता है। किसी साथी का पैसा चुराना और व्यापार में लेन देन में पैसा चुराना, वो कुबुद्धि से ही होता है। और कुबुद्धि को बढ़ावा देते जाओ तो वही आदमी फिर एक नामी गिरामी चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, लुटेरा बन जाता है। देखिए कुबुद्धि ने व्यक्ति को कहां तक पहुंचा दिया। दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं कुबुद्धि के प्रभाव से ही आतंकवादी हो गए। देखिए आप कश्मीर में आप देखिए भारतीय सेना के जवान मरते रहते हैं, बीच बीच में आतंकवादी आकर के ऐसे आक्रमण कर देते हैं कि ड्यूटी में तैनात हमारी सेना के जो जवान हैं ना, वो मारे जाते हैं। छुप करके आते हैं और कहीं न कहीं से घात लगा करके गोली मार देते हैं। जो देश रक्षा के लिए खड़े हैं दिन रात, जिन्होंने अपने जीवन को देश की सुरक्षा के लिए समर्पित किया, ऐसे देशभक्त जवान जवानी उम्र में ही मारे जाते हैं। अभी उनकी शादी हुई, अभी बच्चे छोटे हैं, पर आतंकवादियों को उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। आतंकवादी का मतलब है आतंक फैलाओ, आतंक फैला करके छाए रहो कि हमारा संगठन मजबूत है, हम जहां चाहे आतंक फैला सकते हैं।
और कुछ भी हम कर सकते हैं। ये कुत्सित बुद्धि, कुबुद्धि, दुनिया को नाश करना, सृष्टि को नाश करना, जनता को मारना, धोखा देना, हत्या करना, पाप करना, ये सब कुबुद्धि से होता है। आप देखिए कभी कभी कुछ लोगों में कुबुद्धि आने से क्या होता है कि मांसाहार का व्यापार शुरू करते हैं ना, जीवों को मारना और उसके मांस को बिक्री करना, वो भी कुबुद्धि आने से होता है। इसलिए और फिर देखिए कुबुद्धि आने से गलत गलत बोलना, किसी चीज का गलत अर्थ निकालना और हमेशा नेगेटिव साइड में रहना, कभी पॉजिटिव साइड में आना ही नहीं। नेगेटिव नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बातें करना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, नेगेटिविटी को बढ़ाना, जबकि पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए, सकारात्मकता को बढ़ाना चाहिए। नकारात्मकता को बढ़ाने से व्यक्ति एकदम क्या है कि असामाजिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति कुबुद्धि पहुंचा देती है। इसीलिए हमें तो जीवन में कुबुद्धि आने का मौका देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम मंदिर में बैठे हैं, मंगल धाम में बैठे हैं, अच्छे स्थान में बैठे हैं, अच्छे गुरु की कृपा तले हम लोग जी रहे हैं, अच्छा हमको सत्संग भी मिल रहा है। तो जीवन में कुबुद्धि जन्मे, कुबुद्धि पनपे, कुबुद्धि कार्य करने लग जाए, ऐसा कभी होने देना ही नहीं चाहिए। उससे बच करके रहना चाहिए। फिर दूसरी बुद्धि है सुबुद्धि। सुबुद्धि का अर्थ होता है कि सेवा करो, दूसरे की मदद करो और किसी के काम आ जाओ, दूसरे को खिलाओ पिलाओ। ऐसी जो बुद्धि आती है उसको सुबुद्धि कहा जाता है। सुबुद्धि आने से माता पिता की सेवा होती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है। फिर हमेशा हमेशा अच्छाई की ओर चलना, भलाई की ओर चलना, लोक कल्याण, लोक मंगल की भावना रखना, सबके हित के लिए कार्य करते रहना, सब खुश रहें, सब प्रेम से रहें, शांति से रहें, हम सबको खिला सकें, सबकी सेवा कर सकें, सबके काम आ सकें। ये सुबुद्धि आने से, सुबुद्धि आती है तो अच्छी पढ़ाई भी पढ़ लेता है स्कूल में जाकर के। वो सोचता है कि मुझे अच्छे इंसान बनना है। सुबुद्धि आने से फिर पढ़ता रहेगा, अध्ययन करता रहेगा और जो पढ़ा उसको जीवन में अपनाएगा भी, धारण भी करेगा। क्योंकि सुबुद्धि सिखाती है ना कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसको जीवन में पग पग में अपनाएं, जीवन में उसको उतार करके हम चलें। केवल याद करने के लिए चीज नहीं है, ग्रहण करने के लिए भी है। तो ये सुबुद्धि से संभव होता है। फिर एक और शब्द है सतबुद्धि। सतबुद्धि जब आती है तो हम सत्संग कहाँ है, भजन कहाँ है, भक्ति कहाँ है, ज्ञान की चर्चा कहाँ होती है, ज्ञान गोष्ठी कहाँ होती है, उधर दौड़ने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। सद्बुद्धि आने से, बुद्धि में सत्य का प्रवेश करने से सत्य की खोज करते हैं। सद्बुद्धि आने के बाद सत्य कहाँ है जब ढूंढने लगेंगे तो सत्य तो धर्मशास्त्रों में है, सत्य तो धर्म में है, मंदिर में है। फिर उस और उसका आकर्षण बढ़ जाता है, सत्य से जुड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि जिनके पास सुबुद्धि है वो सब धार्मिक है, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि में सुबुद्धि तो है, परंतु वो सब मंदिर आएंगे, सब सत्संग में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जिनमें सद्बुद्धि आती है, सुबुद्धि से भी बढ़ करके सद्बुद्धि आती है, वही सत्संग में आते हैं, वही भजन में आते हैं,
वही मंदिर आते हैं। सभी सुबुद्धि वाले मंदिर नहीं आते, घर बैठे रहते हैं। घर के लिए अच्छा करेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, पर धर्म से जुड़ाव नहीं होता। धर्म से जुड़ाव होने के लिए तो सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो हमें सद्बुद्धि महामती प्राणनाथ जी की कृपा से, उनका आशीर्वाद, उनकी महती कृपा कहें, उससे हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति है। तो हम इस चर्चा में, कथा में आकर के संलग्न होते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, महामत जागसी साथ जी भेले। महामती कहते हैं कि सुंदर साथ जी इकट्ठे जागेंगे। तो कभी कभी हम लोगों को लगता है कि कोई आगे धाम जाता है, कोई पीछे धाम चला जाता है, इकट्ठे कैसे जागेंगे? जो पहले धाम चले गए वो कहाँ गए फिर? उनकी भी तो कोई जगह होनी चाहिए। तो इसके लिए 3 जगह बताई गई है। एक तो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में गुमट जी में उनकी आत्मा बनी रहेगी, ये मान्यता भी है और ये परंपरा भी है। फिर दूसरी बात होती है कि वो अक्षी भिस्त में जाकर के, जो सबसे अव्वल का बहिष्ठ है ना, मुक्ति के स्थान, 8 मुक्ति के स्थान में एक अक्षी बहिष्ठ कहा जाता है। वहां जाकर के वो आत्माएं टिकी रहेंगी, सुरता टिकी रहेंगे। जब सब जागेंगे तो परम धाम में पहुंच जाएंगे, ये भी मत है। और तीसरा एक मत है कि धाम में ही जाएंगे, परम धाम में ही जागेंगे, पर आंखें नहीं खोलेंगी। उनकी सुरता परम धाम में ही चली जाएगी, पर ध्यान मग्न होकर के बैठे रहेंगे। जब तक सबकी सुरता वहां नहीं पहुंचेंगी तब तक वहीं पर ध्यान मग्न रहेंगे। और सुरता सबकी पहुंचने के बाद राज्य ताली देंगे तो फट से आंख खोलेंगे। तो ऐसे 3 मत हमारे विद्वानों के बीच, समाज के बीच प्रचलित है। तो देखिए कि ये कैसे संभव है। इसके लिए मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि हम लोग जब 5 बार निज नाम का जप करो, ऐसे करके आप लोगों को कोई मेला में, पर्व में, सेवा पूजा होने के बाद, उत्सव के बाद जब हम लोग करते हैं तो सब लोग आंखें बंद करके राज्य का ध्यान करते हुए 5 बार निज नाम का जप करते हैं। किसी का जल्दी पूरा होता है तो आंख बंद करके बैठा रहेगा, अभी और लोग जप रहे हैं, इसीलिए मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो जब सबकी पूरी हो जाती है तो जयकारा लगाया जाता है। और जयकारा लगते ही सबकी आंखें एक साथ खुलती है। तो ऐसे ही जो आत्माएं पहली चली गई हैं, वो स्तब्ध होकर के बैठी हुई हैं, ध्यान मग्न होकर के बैठी हैं अपने परात्म स्वरूप में। राजी महाराज जब धनी श्री मामत हंस ताली दे, हंसते हुए राजी महाराज जब ताली बजाएंगे, साथ उठा हंसता सुखले सुंदर साथ भी हंसते हुए वहां पर उठेंगे। तो महामत जागसी साथ जी भेले। महामती कहते हैं कि सारे सुंदर साध इकट्ठे, भेले मतलब इकट्ठे होकर के जागेंगे। जहां बैठे मिने दरबार, जागेंगे तो कहाँ जागेंगे? उस मूल मिलाप में। दरबार मतलब रंग महल को दरबार कहा। उस दरबार में जो मूल मिलावा प्रथम भूमिका में जो स्थान है गोल हवेली, उस गोल हवेली में सबके सब जगेंगे, क्योंकि वहीं से खेल में आए, वहीं जगेंगे पहले। फिर उसके बाद तो रंगमहल में परिभ्रमण करेंगे और लीलाओं में मस्त हो जाएंगे। पर पहले उनको जागृत होने के लिए तो सुरता को परात्म शरीर में प्रवेश कराना ही होगा। फिर जैसे हम लोग जहाँ सोते हैं ना, वहीं जागते हैं ना। रात भर नींद में कहाँ कहाँ हम चले जाते हैं, स्वप्न देखते हैं तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से हम क्या करते हैं कि नफरत करते हैं। जागते हैं तो उसी बिस्तर में जागते हैं। रात भर जितने भी स्वप्न हमने देखा, जहाँ जहाँ मन चला गया, सुबह बिस्तर में आ जाता है। ऐसे ही ब्रज रास जागनी में जहाँ गए, जो खेले, जो लीलाएं हुई, जब परम धाम में जागेंगे तो मूल मिलाप में ही एक साथ हमारी जागनी हो जाएगी।
हम उठ के आनंद करसी झीलना। फिर महामती इंद्रावती के रूप में कहते हैं कि हम सब सखियां परम धाम में उठ करके आनंद पूर्वक उठ करके, वाह क्या गजब का खेल राज्य महाराज ने दिखाया, ऐसा करके तृप्त हो करके, खेल से परितृप्त हो करके, धन्य है राज्य महाराज, आपने बहुत गजब का खेल दिखाया, ऐसे करके आनंद पूर्वक हम लोग परम धाम में उठेंगे। हमारी पर आत्म जो है, हमारा पर आत्म स्वरूप जो है, सखी के रूप में पर आत्म स्वरूप जाग जाएगा। यस, वहां धाम की सखी बन करके वहां हम सब उठेंगे। करसी झीलना, उसके पास फिर नहाएंगे। क्योंकि आप देखो ना, हम परदेश घूम करके आते हैं, बाहर घूम घाम करके आते हैं, तो उठ आते ही नहाने की इच्छा होती है ना, क्योंकि थके होते हैं, थके पके रहते हैं, तो सबकी इच्छा क्या होती है, झीलना करने की, नहाने की इच्छा होती है। तो दूर से आए हैं, रेल से आए हैं या कोई भी यात्रा से आए हैं, तो पहुंचते ही कहते हैं प्रणाम प्रणाम, इधर करके बोलते हैं हमको नहाने दो, पहले हम नहा करके फ्रेश होते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे, भोजन पानी करेंगे, पहले नहाएंगे। ऐसे ही सब सखियां इस खेल में से, संसार में से परम धाम में जागेंगी। तो जागने के बाद आनंद से परिपूर्ण हो करके करसी झीलना, फिर स्नान करेंगे। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देवरी में जहाँ राम तकीजे राज, रतन जड़ित के महल में बालो कीजे रंग विलास। मारा वाला जी जमुना चलो जमुना जल झीलिए, जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में करत क्रीड़ा अति जोर, ऐसे झीलना वहां पर होगी। कहते हैं हंस हंस करसी श्रृंगार, फिर हंसते हुए श्रृंगार भी करेंगे। और परम धाम का श्रृंगार कैसे होता है, एक दूसरे को श्रृंगार कर देना, ये परम धाम का श्रृंगार है। संसार में तो अपना श्रृंगार खुद ही करता है, आईने के सामने खड़ा होकर के खुद ही अपना श्रृंगार कर लेता है, खुद ही वस्त्र धारण कर लेता है। और हम लोग साधु संत हैं तो आईना देख करके कपड़े नहीं पहनते। हम लोग आईना तभी देखते हैं जब चंदन लगाने का वक्त आता है। सुबह से उठे, नहाए, राज्य के पास आए, आरती करी और सब कार्य पूरे हो गए, फिर चंदन लगाने का जब वक्त आता है तब हम लोग आईना देखते हैं, क्योंकि बिना आईने के चंदन लगाएंगे कोई टेढ़ा मेढ़ा ना लग जाए। ऐसे तो केवल बिंदी लगाना है तो अंदाज से लगाने से भी हो जाता है, पर थोड़ा अभी चंदन अच्छी तरह से आपको लगाना है, तब ऐना जरूरी है। पर परम धाम में ऐने की जरूरत नहीं है। सखी एक आपस में एक दूसरे का श्रृंगार कर देती है ना। मीनो मैंने श्रृंगार करावे, एक दूसरी को भूषण पहरावे, कहते हैं ना। मीनो मैंने मतलब परस्पर, एक सखी दूसरी सखी को श्रृंगार पहना रही है, वो इसको पहना रही है, तो ये क्या है, प्रेम, प्रेम की बात है। गुरु महाराज जब तालीम देते थे तो हम लोगों को एक दृष्टांत, एक उदाहरण सुनाते थे कि देव दानव में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो दानवों ने भगवान को आरोप लगाया कि आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, दानवों का पक्ष नहीं लेते हैं। तो भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, देवता लोग प्रेम से रहते हैं इसलिए मैं उनके पक्ष में होता हूँ, तुम लोग लड़ते झगड़ते रहते हो इसलिए तुम्हारे पक्ष में मैं नहीं रहता। तुम लोग भी प्रेम से रहो, लड़ो झगड़ो मत, तो तुम्हारे साथ भी मैं रह सकता हूँ। तो दानवों ने कहा नहीं नहीं, हम भी प्रेम से रहते हैं, मिलकर रहते हैं, हम लोग भी साथ रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग मिलकर रहते हो नहीं रहते हो, मैं परीक्षा करके देखता हूं। तो एक भंडारा उन्होंने लगा दिया, दानवों के लिए और देवताओं के लिए भंडारा लगा दिया। और भंडारा लगाने के बाद क्या किया कि पंगत में बैठा दिया, ऐसे दानवों के लिए ऐसे आमने सामने करके, बीच में भोजन करना है, पत्तल लगे हुए हैं, देवताओं के लिए पंगत लगा दिया, दानवों के लिए आमने सामने कर दिया। पर भगवान ने क्या किया कि उनके हाथ में एक एक डंडे बांध दिए, ऐसे करके, ऐसे यहाँ डंडे बांध दिए, जहां हाथ मुड़ता है ना वहां डंडा बांध दिया।
तो उन्होंने कहा भंडारे में तो बहुत कुछ है, मिठाइयाँ भी है, खाने के लिए बहुत चीज है, पर हाथ में ऐसे डंडे बांधे हुए हैं, सामने पत्तल है, तो हाथ मुड़ता नहीं है, कैसे खाएंगे? भंडारा तो अच्छा है, सब कुछ है। तो असुर लोग क्या करने लगे कि ऐसे पत्तल में से मिठाई उठाते हैं, ऊपर फेंकते हैं और मुंह से खाने की कोशिश करते हैं, तो आधा खाया जाता है, आधा गिर जाता है। ऐसे उन्होंने भंडारा ग्रहण किया। देवताओं ने क्या कि आमने सामने बैठे हुए थे, तो इधर से उठा करके सामने वाले को खिला दिया और उसने उठा करके इधर वाले को खिला दिया। तो देवताओं ने तो एक भी मिठाई जमीन में नहीं गिराया और सब पेट भी भर गया देवताओं का, क्योंकि उनमें प्रेम था। हाथ इधर नहीं मुड़ता है तो क्या हुआ, सामने वाले के मुंह में तो हाथ चला जाता है ना, उसको खिलाओ, वो इधर खिला रहा है। कितना आनंद आया उन लोगों को, उनका पेट भर गया। और दानव लोग ऊपर उछालते रहे, मुंह से खाने की कोशिश करते हैं, आधा गिरा आधा खाए, पेट उनका नहीं भरा। तब भगवान ने कहा कि देखो देवताओं में प्रेम है, ये प्रत्यक्ष तुम लोगों ने देखा, ये परस्पर खिलाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम लोगों में प्रेम नहीं है, इसलिए एक दूसरे को खिला नहीं सके, तुम्हारे में ये बुद्धि आई ही नहीं, अपना ही पेट भरना है, इसलिए तुम लोग मिठाइयों को ऊपर उछालते रहे, जबकि तुम्हारा पेट भी नहीं भरा, तुम लोग आधे भूखे हो। प्रेम होता तो तुम लोगों का भी पेट भर जाता, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं जाता, देवताओं के पक्ष में इसलिए मैं रहता हूं क्योंकि उनमें प्रेम है। तो प्रेम होता है तो परस्पर खिलाया जाता है, परस्पर श्रृंगार किया जाता है, परस्पर एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए यहाँ रखा कि प्रेम की शुरुआत देवताओं से होती है और प्रेम की परिपूर्ति परम धाम की सखियों से होती है। ब्रह्म सृष्टि प्रेम की पराकाष्ठा है ना। सखी प्रेम ध्वजा कहवाए, श्री जी ने रास में कहा ना, परम धाम की जो सखियां हैं प्रेम की ध्वजा है। ध्वजा सबसे ऊंचा लहराया जाता है ना, ध्वजा को झंडा भी कहा जाता है, ऊंचा लहराया जाता है। ऐसे ही सखियां भी प्रेम करने वालों में झंडे की तरह सबसे ऊंचे स्थान में है, तो ब्रह्म सृष्टि है, परम धाम की सखियां हैं। इसीलिए ऐसे प्रेम ध्वजा उन सखियों में भी बड़ा भारी प्रेम है। तो हंस हंस कर से श्रृंगार, हंसते हुए परम धाम में एक दूसरे का श्रृंगार करने लग जाती हैं कि खेल देखा बड़ा आनंद आया, ऐसे करके बहुत प्रसन्न होते हुए श्रृंगार करती हैं। तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, श्री जी महाराज कहते हैं कि खेल तीन ब्रह्मांड में हुए। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न होशी कब्ब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी कही, प्रकट बानी की चौपाई है ना। तीन ब्रह्मांड हुए, ब्रजरास और जागनी के ब्रह्मांड हुए। ऐसे ब्रह्मांड न कभी पहले हुए न कभी होंगे, क्योंकि ये ब्रह्मानंद लीला के लिए ऐसे ब्रह्मांड बने। इसलिए ब्रजरास और जागनी की लीला तीन ब्रह्मांड के अंतर्गत की गई। इसी चीज को और प्रकारांतर में श्री जी कह रहे हैं, तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था। तीन अवस्था में हमने लीला की, बाल अवस्था में ब्रज लीला की, किशोर अवस्था में रासलीला की, प्रौढ़ अवस्था में जागनी लीला की। देखो तो हमारी अवस्था भी तीन। और देखिए ब्रज लीला में हमारे राज्य भी बाल बन करके लीला करते रहे, रास में किशोर बन करके राज्य ने लीला की, और जागनी में प्रौढ़ बन करके साक्षात प्राणनाथ जी महाराज के रूप में उन्होंने लीला की। इसलिए ब्रज बाल रास किशोर, तीसरा बूढ़ापन में भई भोर, कयामत नामा में चौपाई आती है ना। ब्रज में मैंने बाल लीला की, रास में किशोर लीला की, और बूढ़ापन प्रौढ़ अवस्था को कहा जाता है। जहाँ बूढ़ा शब्द आता है तो ज्ञान से परिपक्व समझना चाहिए, उम्र से बूढ़ा होने वाली बात नहीं है, परंतु परिपक्व होना, प्रौढ़ होना, ऐसी अवस्था को श्री जी महाराज ने वहां पर संकेत दिया है। तो कहते हैं कि तीन अवस्था में तीन लीला हुई। खिन में देखे खेले संग आधार, अब ऐसा लगता है कि ब्रज की लीला थोड़े क्षण में ही, क्योंकि 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज की लीला चली, पर अब आज सोचते हैं तो फट से ब्रज लीला हो गई।
जैसे हम लोग बचपन में थे ना, हम अपने अपने बचपन को याद करें तो हम लोग छोटे बच्चे थे, कॉपी पेंसिल लेकर के स्कूल जाते थे। देखिए पहले पहले क्या था कि क्लास 1 तक तो पेन चलाने दिया ही नहीं जाता था, क्लास 2 के बाद प्लेन चलाना, नहीं तो पेंसिल से ही लिखना। तो पेंसिल लेकर के जाते थे, लिखते जाओ मिटाते जाओ, लिखते जाओ मिटाते जाओ। वो भी एक आनंद का दिन था, कुछ कुछ सीखने को मिलता था, कुछ कुछ जानने को मिलता था। फिर पेन मिला तो वो जमाना ऐसा था कि डॉट पेन का आविष्कार ज्यादा नहीं हुआ था वो टाइम में, और टीचर लोग डॉट पेन से मत लिखो, जो हैंड राइटिंग अच्छी हो इसके लिए, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए पेन से ही लिखो, डॉट पेन से मत लिखो। तो कोई भी बच्चा डॉट पेन लेकर के आए तो मना कर देते थे, पेन से लिखो। तो तब पेन से लिखना है तो स्याही की डब्बी भी साथ रखना पड़ता था, कहीं स्याही गिर जाए कुछ हो जाए, होशियारी के साथ। बाद में ऐसे पेन आने लगे कि स्याही उनमें ऐसे चुसा करके भरो तो दिन भर लिखने के लिए काम आते थे, ऐसे पेन भी आने लगे। तो उसके बाद फिर अब तो पेन को कोई प्रयोग ही नहीं करता है, जमाना ऐसा बदल गया, अब केवल डॉट पेन है, पेन है ही नहीं, स्याही वाले पेन का कोई प्रयोग करने करता ही नहीं है। जमाना पूरा बदल गया, कहीं कहीं गिफ्ट देने के लिए डॉट पेन और पेन को साथ रखा जाता है, वो भी सजाने की चीज हो गई, अब डॉट पेन से ही सब लोग लिखते हैं। तो बचपन में जो स्कूल लाइफ को आप याद कीजिए, तो ऐसे लिखते रहे, एग्जाम देते रहे, घर से जाते रहे आते रहे। आज सोचो तो स्वप्न जैसा लगता है, प्रौढ़ होने के बाद बचपन की यादें करो तो ऐसा लगता है कि वो चला गया, फट से चला गया, कैसे बच्चे से जवान बने कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है। और जब जवानी में आए तो स्कूल लाइफ पूरा करके कॉलेज जाने लगे, तो कॉलेज की जिंदगी और ढंग की होती है, पर वो जवानी भी फट से निकल जाती है, देखते देखते जवानी भी निकल जाती है। क्योंकि आजकल तो बहुत जल्दी केस भी सफेद हो जाते हैं ना, काले काले केस बने रहे तो अच्छा लगता है, मैं जवान हूं ऐसा लगता है। केस सफेद होने लग जाए तो थोड़ी बुढ़ापे की निशानी दिखलाई देने लगती है, मन भी छोटा हो जाता है कि इतनी जल्दी मेरे केस सफेद हो गए, ये चीज देख करके। पर जवानी भी आती है चली जाती है, और प्रौढ़ अवस्था भी हमेशा नहीं रहेगी, देखते देखते प्रौढ़ अवस्था भी पूरी हो जाती है, वृद्धावस्था चले जाने का वक्त आ जाता है। तो कहते हैं खिन में खेले देखे खेले संग आधार, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में हमने ब्रज देखा, थोड़ी देर में रास देखा, थोड़ी देर में जागनी के ब्रह्मांड को देखा। धामधनी तो हमारे साथ ही थे, ब्रज में भी साथ थे, रास में भी साथ थे, जागनी में भी साथ ही थे। तो हमारे आधार के साथ हमने 3 प्रकार की लीलाएं देखी। धनी में अर्धांग साथ मेरा अंग, अब इंद्रावती सखी कहती हैं धनी मेरे हैं, हम उनकी अर्धांगिनी हैं। देखिए सखियों को अर्धांगिनी कहा, क्योंकि राज्य के आधा अंग, जैसे महिलाओं को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है ना, क्योंकि पुरुष क्या है कि महिला विवाह के बंधन में बंधने के बाद आधी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप देता है ना, घर तुम चलाओ और घर की व्यवस्था तुम ठीक ठाक करके रखो, घर में जो राशन पानी सब्जी इत्यादि मसाले जो भी चाहिए तुम खुद खरीद करके लाओ। आधी जिम्मेदारी पुरुष दे देता है और आधी जिम्मेदारी खुद लेकर के कमाई धमाई करता है, व्यापार बिजनेस करता है, नौकरी चाकरी करता है, पर आधी जिम्मेदारी उसको देता है, इसलिए अर्धांग इसलिए भी कहा जाता है। और कहीं भी पूजा पाठ हो, कहीं भी कर्मकांड कुछ करना हो, कुछ भी हो, तो पति पत्नी को साथ बैठना पड़ता है, तो इसीलिए भी वहाँ अर्धांगिनी उनको कहा जाता है। दोनों साथ मिलकर के यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, इसीलिए आधा अंग पति आधा अंग पत्नी, इस रूप से चलेंगे तो गृहस्थ जीवन समुचित ढंग से सुंदर रीत से संपन्न होता है। और अपने आप को पूरा मान लिया और पत्नी का कोई महत्व ही नहीं रखता है, पत्नी भी अपने आप को सब कुछ समझती है, पति का कोई इज्जत नहीं करती है,
तो गृहस्थ सही ढंग से नहीं चलता है। इसलिए ऋषियों ने मुनियों ने प्रारंभ से कहा कि अर्धांगिनी का अर्थ होता है आधा आधा अंग हो करके आप लोग मिलजुल करके चलो तो जीवन आपका सही रीत से व्यतीत होगा और जीवन जीने का आप लोगों का एक सौभाग्य भी बनेगा। तो इस तरह से तो आत्मा और परमात्मा में भी ऐसी बात होती है। तो इंद्रावती कहते धनी मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, हम उनकी अर्धांगिनी है, आधा अंग है, साथ मेरा, साथ अंग मेरा, फिर जितने भी सुंदर साथ हैं तो राज्य से श्यामा जी, श्यामा जी के बाद सुंदरबाई, इंद्रावती, फिर उनके बाद सब सखियां, 12,000 सखियां, धामधनी से श्यामा जी और श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। इस तरह से इन घर सदा हम नित्य विहार, तो हमारा घर परम धाम है। अपना घर इतना ही साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। अपना घर तो वो निज धाम है, परम धाम है, और हम सदा उस परम धाम में नित्य विहार करते रहेंगे। नित्य लीला, नित्य आनंद, नित्य सुख में बने रहना। जैसे आप देखिए कि बड़े बड़े महापुरुष धाम जाते हैं ना, तो उनके लिए क्या लिखा जाता है कि ब्रह्मलीन लिखा जाता है। ब्रह्मलीन लिखने से क्या होता है कि ब्रह्म में जाकर के लीन हो गए, उनका अस्तित्व तो कुछ रहा नहीं, ब्रह्म में जाकर के वो खो गए, लीन हो गए। जैसे नदी जाकर के समुद्र में लीन हो जाती है ना, ऐसे ही ब्रह्मलीन हो गए। पर दूसरा एक शब्द है नित्य लीलालीन, ऐसा करके कहा जाता है, नित्य लीलालीन। कोई धाम गए बड़े बड़े महापुरुष तो नित्य लीलालीन, लीन तो है राज्य के साथ, चरणों में है राज्य के, परंतु नित्य राज्य के साथ लीला भी कर रहे हैं, हमेशा राज्य की लीला में उपस्थित हो रहे हैं। तो हम लोग नित्य लीला में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मलीन नहीं पर राज्य की लीला में हम जुड़ जाते हैं। जो लीला राज्य करते हैं, सखियां भी वही लीला करती हैं, और आनंद का उत्सव परम धाम में होते रहता है। इन घर सदा हम नित्य विहार, ऐसे परम धाम रूपी घर में हम नित्य विहार, नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य मिलन, ऐसे उत्सव को हम लोग प्रतिदिन मनाते रहेंगे। तो यहाँ आकर के हो साथ जी बेगे ने बेगे, जो प्रकरण हम लोगों ने प्रारंभ किया था और जो प्रकरण हरिद्वार से जुड़ा हुआ भी रहा, तो ये प्रकरण ये यहाँ आकर के अब देखिए 20 चौपाई में आकर के प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। कल से आगमवाणी वाला प्रकरण हम लोग शुरू करेंगे। ये तो किरंतन है, कभी चर्चा पूरी होगी नहीं, एक दो चौपाई की चर्चा होती है, व्याख्या पूरी करके चौपाई समझाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। तो ये चलती रहेगी चर्चा और हम आनंद लेते रहेंगे। और बीचक में बीतक के दिन भी नजदीक आ रहे हैं, बीतक के दिनों में बीतक होगी, बाकी दिनों में वाणी चर्चा चलती रहेगी। तो आज के दिन जो मंगलधाम में भंडारे की सेवा आई है, गुजरात बड़ौदा निवासी प्रथम बार मंगलधाम दर्शन के लिए आए हुए थे दीपक भाई गज्जर, सरोज बेन, उनकी सुपुत्री मितल, दामाद उजास पंचाल, सब परिवार यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने मंगलधाम में सेवा दी है, भंडारे की सेवा। उन सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तीना ब्रह्मांड लीला तीना अवस्था, खिन में देखे खेले संगाधार। धनी में अर्धांग साथ मेरा, साथ अंग मेरा। इन घर सदा हम नित्य विहार, इन घर सदा हम नित्य विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। हम
मीडिया वाला